थंबनेल पढ़ के आए हो ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भारतीय लड़कों को रशियन लड़कियां ही इतनी ज्यादा क्यों पसंद आती हैं। सोशल मीडिया, फिल्मों और दोस्तों की बातों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे रशियन लड़की मिलना किसी सपने से कम नहीं। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं है। इसके पीछे इंटरनेट पर फैली धारणाएं, मार्केटिंग, फैंटेसी और हकीकत का ऐसा खेल छिपा है जिसे ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। आज मैं एक एक परत हटाकर आपको असली वजह बताने वाली हूँ। अगर ऐसी ही जानकारी पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैंने एक ई बुक तैयार की है जिसमें अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के आसान तरीके और कई पोजीशंस विस्तार से बताई हैं जिन्हें आप अपने पार्टनर के साथ ट्राई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर रशियन लड़कियों की इतनी डिमांड क्यों है। और ये जो बात अक्सर सुनने को मिलती है कि 6000 में रशियन आ जाएगी, इसमें कितना सच है और कितना झूठ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऐसी बातें ज़्यादातर सोशल मीडिया, मीम्स और फेक विज्ञापनों की वजह से फैली हैं। कोई भी इंसान चाहे किसी भी देश का हो, उसकी कोई तय कीमत नहीं होती। इस तरह के दावे सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए किए जाते हैं। अब सवाल आता है कि फिर रशियन लड़कियों का नाम बार बार क्यों लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंटरनेट पर बनी उनकी एक खास इमेज है। फिल्मों, वेब सीरीज, सोशल मीडिया और विज्ञापनों में उन्हें बार बार खूबसूरत, गोरी और आकर्षक दिखाया गया। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये धारणा बैठ गई कि रशियन लड़कियां बाकी देशों की लड़कियों से अलग होती हैं। यही धारणा समय के साथ फैंटेसी में बदल गई। एक और वजह है कि कई पर्यटन स्थलों पर विदेशी महिलाओं की मौजूदगी लोगों का ध्यान जल्दी खींचती है। कुछ लोग अपने अनुभव बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, फिर वही बातें दोस्तों से लेकर इंटरनेट तक फैल जाती हैं। देखते ही देखते अफवाहें सच जैसी लगने लगती हैं और लोग बिना जांचे परखे उन पर विश्वास करने लगते हैं। असलियत ये है कि किसी भी देश की सभी लड़कियों को एक जैसी सोच, व्यवहार या पेशे से जोड़ना बिल्कुल गलत है। रूस की करोड़ों महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वैज्ञानिक, बिजनेस वुमेन और अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। कुछ वायरल कहानियों या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर पूरे देश की महिलाओं के बारे में राय बना लेना न तो सही है और न ही समझदारी की बात। इसलिए जो बातें इंटरनेट पर सुनाई देती हैं, उन्हें सच मानने से पहले उनके पीछे की हकीकत जरूर समझनी चाहिए। कि अब आते हैं कलर, फिगर और शेप पर, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कई भारतीय लड़कों का मन किसी रशियन लड़की को देखते ही डोलने लगता है और उन्हें वो बाकी लड़कियों से ज़्यादा आकर्षक लगने लगती है। इसका जवाब जितना लोग समझते हैं उतना सीधा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, गोरी त्वचा को खूबसूरती की पहचान मानने की सोच हमारे समाज में सालों से चली आ रही है। बचपन से फिल्मों, विज्ञापनों और सोशल मीडिया ने आई कि जितनी ज़्यादा गोरी त्वचा उतनी ज़्यादा सुंदरता। जब यही सोच बार बार दिमाग में बैठ जाती है तो इंसान अनजाने में उसी तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगता है। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज का असर। कई रशियन और पूर्वी यूरोपीय मॉडल्स अपने आत्मविश्वास, फैशन सेंस, फिटनेस और खुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुत करता है तो उसका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। लोग अक्सर इस आत्मविश्वास को सिर्फ रंग रूप से जोड़ देते हैं, जबकि असली वजह उसका व्यक्तित्व भी होता है। एक और बात जो इंटरनेट पर खूब फैलाई जाती है वो ये कि किसी देश की सभी लड़कियां एक जैसी दिखती हैं या उनका शरीर किसी खास तरह का होता है, जबकि सच्चाई ये है कि हर इंसान अलग होता है। किसी की खूबसूरती का फैसला सिर्फ उसके देश, रंग या शरीर से नहीं किया जाता। यही कारण है कि कई बार आकर्षण हकीकत से ज़्यादा हमारी कल्पनाओं में बनता है। जब किसी चीज़ को बार बार सबसे खास या सबसे सुंदर कहकर पेश किया जाता है तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसलिए कई लड़कों का झुकाव सिर्फ चेहरे या फिगर की वजह से नहीं, बल्कि उस इमेज की वजह से भी होता है जो सालों से उनके दिमाग में बनाई गई है। हर कोई यही सोचता है कि आखिर दुनिया के इतने अलग अलग देशों में रशियन एस्कॉर्ट्स की चर्चा बार बार क्यों सुनाई देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि वर्षों से बनी एक वैश्विक छवि भी है। फिल्मों, सोशल मीडिया, ट्रैवल इंडस्ट्री और इंटरनेट ने रशियन महिलाओं को लेकर ऐसी इमेज बनाई है जिसने लोगों की जिज्ञासा और आकर्षण दोनों को बढ़ाया। धीरे धीरे ये धारणा इतनी फैल गई कि कई लोगों ने इसे सच मान लिया, जबकि हकीकत हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। यही एक और बात समझना जरूरी है, एस्कॉर्ट सर्विस और वेश्यावृत्ति एक ही चीज नहीं होती। अलग अलग देशों में इनके नियम और कानूनी स्थिति भी अलग अलग हैं। कई जगह एस्कॉर्ट सेवाएं केवल साथ देने या सामाजिक आयोजनों में शामिल होने तक सीमित होती हैं, जबकि कई स्थानों पर अवैध गतिविधियां भी इनके नाम पर चलती हैं।
इसलिए हर रशियन महिला या हर एस्कॉर्ट को एक ही नज़र से देखना सही नहीं है। इसके पीछे आर्थिक कारणों की भी अक्सर चर्चा होती है। कुछ देशों में सीमित रोजगार, बेहतर कमाई की तलाश और विदेशों में अवसरों की चाह के कारण कुछ महिलाएं इस उद्योग में प्रवेश करती हैं, लेकिन ये पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लाखों रशियन महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कलाकार और उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंटरनेट पर फैली कहानियां और वास्तविकता हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। इसलिए किसी भी देश, संस्कृति या महिलाओं के बारे में राय बनाने से पहले तथ्यों को समझना और सामान्यीकरण से बचना ही सबसे समझदारी भरा तरीका है। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी भी देश की महिलाओं को लेकर बनी धारणाएं और इंटरनेट पर फैली कहानियां हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। कई बार आकर्षण, अफवाह और मार्केटिंग मिलकर ऐसी छवि बना देते हैं जिस पर लोग बिना सोचे समझे विश्वास करने लगते हैं। किसी भी इंसान को उसकी राष्ट्रीयता या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से परखना ज्यादा सही है। उम्मीद है आज की जानकारी से आपको इस विषय को एक अलग नजरिए से समझने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही दिलचस्प और कम सुने गए विषयों पर तथ्य और रिसर्च के साथ बात करती हूँ। और अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैंने एक खास ई बुक तैयार की है जिसमें कई उपयोगी टिप्स और ऐसी पोजीशंस बताई हैं जिन्हें आप अपने पार्टनर के साथ ट्राई कर सकते हैं। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।